क्या आठवें वेतन आयोग की देरी आपके लिए बुरी खबर नहीं बल्कि एक तरह से एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है? क्या सचमुच कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को इस देरी का फायदा 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 12 नहीं, 14 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार जितनी देर करेगी आठवें वेतन आयोग को लागू करने में, कर्मचारियों का फायदा उतना ही बढ़ेगा? तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको आंकड़ों के साथ समझाएंगे कि कैसे कर्मचारियों को 14 लाख तक का फायदा हो सकता है और इसमें कितनी सच्चाई और किन कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये सब समझाएंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो कहा जा रहा है कि इतने का फायदा होगा, वो फायदा किस रूप में होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी भी परामर्श और सुझावों के चरण में चल रही है। हाल ही में आयोग ने विभिन्न पक्षों से सबको सुझाव भेजने की जो अंतिम तिथि थी, जो उनके रिकमेंडेशंस थे, जो अपने मेमोरेंडम थे, उनको भेजने की तिथि जो है 15 जून कर दिया। अभी आपको ये पता ही है, यानी प्रक्रिया अभी जो है और समय ले सकती है। लेकिन इसी बीच एक नई चर्चा तेजी से वायरल हो रही है। जी हाँ, चर्चा यह है कि अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है तो क्या कर्मचारियों को फायदा जो है लाखों में हो सकता है। अब सवाल है कि यह गणित क्या है ना? तो सवाल है कि यह गणित क्या है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को एक मुश्त 14 लाख तक का फायदा हो सकता है। तो आइए हम उस गणित को समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का वर्तमान वेतन लेवल जो है 10 या उससे ऊपर के स्तर का है। यदि भविष्य में सरकार अपेक्षाकृत हाई फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है और संशोधित बेसिक पे वर्तमान वेतन से काफी ऊपर चली जाती है, तो देखिए हर वेतन में बड़ा अंतर पैदा होगा जो अभी हो रहा है और जो आठवें वेतन आयोग के पास होगा। तो कुछ विश्लेषण के अनुसार यदि प्रतिमाह लगभग 90,000 या उससे अधिक का वेतन का अंतर बनता है तो संशोधित वेतन आपका कब से प्रभावी होगा? 2026 से होगा और उसका भुगतान बाद में होगा। यानी आपको 15 महीने या उससे अधिक महीने का जो क्या मिलेगा, एरियर मिलेगा, और ये एरियर जो है 14 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता। तो जितनी देरी उतने अधिक का एरियर और उतना जो है एक मुश्त पैसा आपको मिलेगा। तो अब क्या है कि क्या हर कर्मचारी को 14 लाख मिलेगा क्या? नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। एरियर की राशि 3 बातों पर निर्भर करेगी साथियों। जी हाँ, पहला आपका पे लेवल क्या है, दूसरा कि सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है, और तीसरा कि वास्तविक जो है क्रियान्वयन में कितनी देरी होती है, कितना देर लगता है सरकार को फाइनली जो है आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में। तो अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए एरियर की राशि कभी अलग अलग होगी, बिल्कुल होगी। तो कुछ मामलों में यह 5 लाख रुपए के आसपास हो सकती है, तो कुछ मामलों में जिनके वेतन ज्यादा है तो कई लाख हो सकती है उनके। इसलिए सोशल मीडिया पर जो घूम रहा हर आंकड़े को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। तो अब ये सवाल है कि क्या देरी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है? तो ये यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी आता है, अगर एरियर बढ़ रहा है, अब मिलना ही है हमें, तो देरी अच्छी बात है? तो जवाब है कि देखिए पूरी तरह से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तक नया वेतन लागू नहीं होता कर्मचारी हर महीने बढ़ी हुई सैलरी का लाभ नहीं मिलेगा। अभी उनको जो मिल रहा है उसी पे चलना पड़ेगा। लेकिन कई वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि देरी से सरकार पर भी बाद में बड़ा वित्तीय बोझ पड़ सकता है, क्योंकि पूरा जो है जो एरियर है आपका वो सारा एकमुश्त देना पड़ेगा, और दूसरी ओर कर्मचारियों को भी इंतजार करना पड़ता है कि जब लागू होगा तब मिलेगा। यानी एक तरफ जो है भविष्य में एक मुश्त पैसा एरियर के रूप में मिलने का मतलब संभावना फायदा दिख रहा है, तो एक तरफ जो है
मतलब एक तरफ जो है भविष्य में मतलब एक मुश्त पैसा एरियर के रूप में मिलने की संभावना है, लेकिन दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि जो हमको अभी जिस महंगाई में जिस तरह से महंगाई बढ़ गया उस समय हमको जो बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिल रहा, तो हमको जितना वेतन है उसी में हमारा काम चल रहा है, तो हमारा हाथ तंग रहता है, कहीं ये तो ठीक नहीं है। तो आज पूरे देश की सरकारी कर्मचारी की नज़र जिस एक चीज पर टिकी साथियों, तो वो है फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि असली खेल यही है। यदि फिटमेंट फैक्टर कम रहता है तो एरियर की राशि भी सीमित रहेगी, लेकिन यदि उच्च फिटमेंट फैक्टर स्वीकार होता है तो न केवल वेतन में बड़ा बदलाव होगा बल्कि जो एक मुश्त राशि मिलने वाली है एरियर के रूप में वो भी काफी बढ़ जाएगा। तो हालांकि देखिए अभी तक सरकारी आयोग की तरफ से कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर अभी घोषित नहीं किया गया, ये सब जो भी बोल रहे हैं इधर उधर वो सब ऐसा ही है ना। इसलिए अभी जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अनुमान पे आधारित हैं। तो मेरे विचार से कर्मचारियों को केवल 14 लाख वाले आंकड़े पर नहीं रुकना चाहिए, है ना। असल सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों की अपेक्षाएं यानी उम्मीद के अनुरूप होगी? क्या न्यूनतम वेतन में पर्याप्त वृद्धि होगी? क्या पेंशनर्स को भी समान लाभ मिलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सरकार 1 जनवरी 2026 को ही प्रभावी तिथि मानेगी? तो यदि ऐसा होता है तो देरी के बावजूद एरियर का जो अधिकार है कर्मचारियों को पीछे से मिलने का, वो कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो साथियों अब आप बताइए, हमने तो सब बता दिया, आपको समझा दिया, आपको क्या लगता है कि कर्मचारियों को जल्द वेतन वृद्धि मिलना चाहिए या फिर अगर एरियर लाखों में मिलता है तो थोड़ा इंतजार भी चलेगा? तो क्या आपको लगता है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास रहेगा या उससे काफी अधिक जा सकता है? इस पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, साथियों में शेयर करिए, और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अपने इस अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। साथियों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका एक पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। और जैसा कि आपको पता है चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो संसाधन के दुरुस्तीकरण के लिए अगर आप हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, आप ज्वाइन वाले ऑप्शन में जो है अपने मनपसंद लेवल की मेंबरशिप लेकर आप चैनल को मदद कर सकते हैं, या फिर अकाउंट डिटेल या QR कोड जो कि अकाउंट जो डिस्क्रिप्शन में है आप उसके जरिए भी आप मदद कर सकते हैं। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप ही से जुड़ी किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।